राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे इस पहले ब्लॉग में। और आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दिन की शुरुआत हो जाती है हमारे केशव और राधे की सेवा के साथ। तो देखिए, हमने भगवान जी का स्नान दान पूरा कर लिया है और मेरी पूजा भी हो चुकी है। और देखिए, इस तरीके से पूरा मंदिर सजा हुआ कितना प्यारा लग रहा है। भगवान जी को दूध का भोग लगा दिया है और आरती हो चुकी है और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे केशव राधे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और आज वैसे भी थर्सडे का दिन है और इसके बाद चलते हैं। देखिए, कितनी प्यारी छवि लग रही है ना इनकी। और पूरी पूजा हो चुकी है और उसके बाद तुलसी जी में जल देने के लिए चलती हूँ। और लेकिन आज ना यहाँ पर बारिश बहुत हो रही है और बारिश के चलते कुछ बाहर दिया भी नहीं जल पाएगा। ये हमारे ईशान कोण में हम अपनी पूजा स्थापित नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ऐसे ही यहाँ पर ऊपर है ये रूम। तो इसलिए मैंने वहाँ पर ना ये गणेश जी रख दिए और उनके आगे मैं डेली दिया जलाती हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं होता ना, कई बार घर में इस तरीके की घर की बनावट होती है कि आप उधर नहीं रख सकते हो अपना मंदिर। तो इसीलिए मैंने गणेश जी रख दिए और उधर मैं रोज़ दिया जलाती हूँ। तो आज जल तो दे दिया है तुलसा मैया को, बट दिया मैंने अंदर जला दिया था। और यहाँ पर अब करने लगी हूँ मैं तैयारी अपने नाश्ते की और लंच की भी। तो आलू बॉइल्ड हो चुके हैं, डो लग चुका है। आधे मैंने सूखे आलू बनाए हैं और आधे मैंने आलू की स्टफिंग बना दी है क्योंकि बेटा आलू का पराठा खाएगा। देखिए बन चुकी है क्योंकि बच्चे तो थोड़ा इस तरीके की चीज़ें नहीं खाते ना। तो ये देखिए, फिर मैंने अपने आलू इस तरीके से मैंने ना बिना प्याज के मैं बनाऊंगी इसको। इसमें प्याज लहसुन वगैरह ये सब नहीं डालती हूँ क्योंकि लहसुन हमारी फैमिली में हम लोग कोई नहीं खाते हैं और प्याज भी नहीं खाते हैं हम लोग ना, ऐसे मतलब जिसमें हम कोई सब्जी वगैरह चौके जो कच्ची प्याज होती है तो सैलेड में वो खा लेते हैं, वो सैलेड में अच्छी लगती है। बट इस तरीके से कोई चीज़ मतलब कभी पनीर वगैरह कुछ ऐसा बनाना हो, पर वैसे मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं अपने केशव राधे को भोग लगाती हूँ और उन्होंने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है। हमारा ये इतना बड़ा सौभाग्य है तो इसलिए, और उनकी सेवा करते करते ना वो खुद ही हमारा मन ऐसा कर देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भाई हम प्याज और लहसुन लहसुन तो हम खाते ही नहीं है, बट प्याज से भी ऐसे दूर हो जाते हैं। पर ऐसी बंदिश नहीं है, बट ये है कि हम ऐसे कुछ बनाती नहीं हूँ और सबको यही खाना स्वाद लगता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे केशव राधे की प्रसादी बन जाती है और बस उनको भोग लगा के उस प्रसादी को जब हम पाते हैं तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। उसमें स्वाद ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बन गए हमारे सूखे आलू और उसके बाद मतलब तो मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ। इसमें रूटीन के मसाले डाल दिए मैंने और उसके बाद इसको उसमें बस ये थोड़ा-सा अमचूर पाउडर डाल दिया क्योंकि अमचूर पाउडर डालते हैं और थोड़ा-सा चाट मसाला, उससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो उसके बाद मैंने ये बना लिया। इधर हस्बैंड अपनी पूजा कर रहे हैं नहा धोकर और उनके ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। तो ऑब्वियसली मैं बना रही हूँ उनका लंच। और क्या कहते हैं, दही मैंने रात जमा ली थी तो फिर मैं दही के साथ सूखे आलू के साथ रोटी बनाऊंगी, पराठा वगैरह नहीं बनाऊंगी क्योंकि पराठा खा के थोड़ा उनको मतलब ठीक नहीं रहता, थोड़ा हैवी हैवी हो जाता है। तो इसलिए मैं रोटी बनाऊंगी। और देखिए, रोटी मेरी बन रही है आराम से। तो सवेरे-सवेरे हम लेडीज़ को बहुत काम होता है, इधर नाश्ता, उधर पहले अपनी पूजा-पाठ, उसके बाद डस्टिंग और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि अगर हम अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलें ना, तो हमारे सारे काम टाइम पर हो जाते हैं और हमें ये जल्दी नहीं रहती कि कोई भी काम हम जल्दीबाज़ी में कर रहे हैं और सामान गिर रहा है, उधर इधर एक बार इधर भागा-दौड़ी हो रही है। अगर सुबह जल्दी टाइम से उठते हैं ना, तो बहुत अच्छे से हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो ये हमारी गाय माता की रोटी बन गई है और सबसे पहले गाय माता की रोटी बनाई और मैं जो भी सब्जी बनाती हूँ उसको रखती हूँ उन रोटी पर और साथ में मीठा रखती हूँ और तब उसको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। सुबह सुबह इधर गाय माता नहीं आती हैं तो मुझे अपने दूध वाले को ही, उसके यहाँ पर गाय है तो मैं उसको ही दे देती हूँ जब दूध वाला आता है। तो ये मेरी रोटी गाय माता की बन गई है।
और सुबह टाइम से उठना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सुबह मैं भी 5 बजे उठ जाती हूँ, उससे जल्दी नहीं उठ पाती हूँ और इससे लेट भी नहीं उठती हूँ। क्योंकि 5 बजे उठने के बाद भी आप लोग वो 5 बजे उठने के बाद भी ना हम लोग क्या करते हैं कि भई पहले थोड़ा उठते हैं, पानी-वानी पीते हैं, थोड़ा टहलते हैं, तो उसमें भी हम भी साढ़े अपनी मॉर्निंग कॉल्स पूरी करते हैं, तो हमारे 5:30 तो ऐसे ही बज जाते हैं। बस उसके बाद अपनी श्री जी ठाकुर जी की सेवा में भी टाइम लगता है, तो 1 घंटा तो लग जाता है। और ये देखिए भोग बन के तैयार हो गया है और यहाँ पर दही और सूखे आलू और रोटी ये मैंने अपने भगवान जी को भोग लगा दिया है। हस्बैंड जी चले गए हैं और उसके बाद ना मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले अपना नाश्ता करती हूँ। बाकी काम मेरा एज़ इट इज़ पड़ा रहता है, बट एज़ इट मतलब ये है ना कि वो काम करने के लिए अगर मैं एकदम से भूखे रह के वो काम करूँ, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं सबसे पहले नाश्ता करती हूँ ताकि जितनी मैं आगे के लिए भी अपना एनर्जी फुल हो जाऊँ अपने बाकी के काम घर के करने के लिए। तो इसलिए ये मेरी प्लेट लगी हुई थी जो आपने अभी देखी, और वो नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपना घर का पूरा काम करती हूँ। और वैसे कहते भी हैं कि एकदम से जाने के बाद हस्बैंड के घर से एकदम से कोई काम नहीं करना चाहिए ना, वो ठीक नहीं रहता। तो इसीलिए उससे भी अच्छा है कि मैं नाश्ता कर लेती हूँ और नाश्ते का टाइम भी होता है क्योंकि वो पौने 10 बज चुके होते हैं। उसके बाद नाश्ता करके फिर मैं शुरू हो जाती हूँ अपनी किचन क्लीन करने में। अब बच्चे हैं, पानी पीते हैं ठंडा, लेकिन वही है बॉटल कोई नहीं भरता है, तो सारी बॉटल्स फिल कर दी हैं और उसको फ्रिज में लगा दी हैं। और इस तरीके से मेरा किचन भी पूरा क्लीन हो चुका है। ये देख लीजिए प्रॉपर वे में मैंने सारी चीज़ अपनी अपने तरीके से सब सही जगह पर लगा दी है और किचन का काम अभी मतलब पूरा हो चुका है। और ये देखिए पूरा क्लीन हो चुका है और इस तरीके से सब्ज़ी वग़ैरह भी मैंने अरेंज करके रख दी है। और अब आते हैं ऊपर ऊपर छत पे ना इतनी मतलब बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा है, बट कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है। कल से तो बिल्कुल बारिश बरसती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कपड़े आज थर्सडे है तो नहीं धोऊँगी। हाँ, ये है कि जो कल के कपड़े हैं ये सब वो मैंने डाले हुए हैं, सब सूख गए हैं और इन सबको फ़ोल्ड करके रखना है। फिर उसके बाद आ जाती हूँ कि आज अगर कपड़ों का काम नहीं है तो थोड़ा-सा राहत मिल जाती है और फिर उसके बाद घर की डस्टिंग ये सब रह जाता है काम। तो फिर मैंने अपनी डस्टिंग कर ली है इस तरीके से घर की, और अपना ये रूम सेटअप कर लिया, अपना जो बेडरूम वग़ैरह है, क्योंकि कहीं न कहीं सारी चीज़ें चार्जर और को बच्चे के बुक्स वग़ैरह सब बिखरी रहती हैं। तो उसको भी समेटने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये बेड मेरा रूम बिल्कुल साफ़ हो चुका है और इसके बाद मैंने ड्राइंग रूम भी अपना पूरा क्लीन कर लिया है, पूरी डस्टिंग कर ली है अपनी। और आपको मेरा ये पहला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इसको लाइक, कमेंट, शेयर प्लीज़ ज़रूर करना। और इस तरीके से पूरी सफाई हो चुकी है और बढ़िया लग रहा है। और अब आ जाते हैं अपने श्री जी और ठाकुर जी के दर्शन के लिए। देखिए अब इनका भी 12 बजे के करीब मैं भगवान जी को सुला देती हूँ और मतलब उनके गेट ऐसे बंद कर देती हूँ, फिर 5 बजे जैसे मंदिर के खुलते हैं ऐसे करती हूँ। तो कैसा लगा?